नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा मामला ठंडा होने का नाम ले ही नहीं रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सोनवीर ने कुलपति को पत्र लिखकर मांग की है कि इस गणतंत्र दिवस पर स्ट्रेटजी हॉल में कार्यक्रम में वंदे मातरम गायन कराया जाए और साथ ही साथ भारत माता की जय घोष भी कराया जाए। साथ ही इस कार्रवाई से आहत होकर कुछ छात्रों ने राष्ट्रपति को खून से चिट्ठी लिखी है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में सैकड़ों छात्रों ने इकट्ठा होकर 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से सैयद गेट तक तिरंगा बाइक यात्रा निकाली थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। इन सभी छात्र नेताओं को कारण बताओ नोटिस दे दी गई, यानी तिरंगा यात्रा अपने ही देश में आप नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको नोटिस मिल जाएगी। पिछली बार आपको याद होगा कासगंज में ही ऐसे ही तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, नोटिस थमा दिया गया। बिना इजाजत तिरंगा यात्रा निकालने पर नाराज प्रॉक्टर ने रैली आयोजक 2 हिंदू छात्र नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिए, जिसके बाद इन छात्र नेताओं ने खून से देश के राष्ट्रपति को खत लिखा है। इधर सहारनपुर के इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों को गणतंत्र दिवस पर हॉस्टल में ही रहने को कहा है, यानी वो बाहर न जाएं, गणतंत्र दिवस के मौके पर हॉस्टल में रहें। संस्थान का कहना है कि इस दिन बाहर बहुत चेकिंग होती है। वे नहीं चाहते कि संस्थान का कोई छात्र विवादों में फंसे। अब सवाल यह है कि आखिर शैक्षिक संस्थानों में तिरंगा यात्रा निकालना क्या गलत है? आखिर देवबंद के इस तरह के सर्कुलर के क्या मायने हैं? जब वो कहते हैं वो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कहेंगे, लेकिन भारत माता जिंदाबाद नहीं कह सकते, चूंकि उनका इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। वो ये भी कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे। आज इसी पर खास बहस होगी। और इस पे क्या कहना है अलग अलग लोगों को, वो आपको सुनाई देते हैं। पहले हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो तिरंगा यात्रा में हमने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। कुछ लोगों को वो नारे पसंद नहीं आए, उनके इशारों पर इंतजामिया ने हमको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रात को एक तहरीर लिखी गई, मेडिकल का स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, उसके साइन उसने किए, पढ़ लिख के उस पर साइन किए होंगे, पर लेकिन जब सुबह थाने में आए और तहरीर बिल्कुल पलट दी गई, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं दबाव है। तो आपने दोनों लोगों की बात सुनी, अजय सिंह और सोनवीर सिंह, इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, इसलिए प्रॉक्टर ने इन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया और उसके बाद दबाव बना रहे हैं। 2 चीजें हैं। देखिए, पहली खबर यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, दूसरी देवबंद में। यहां के छात्रों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको कह दिया गया है कि आप लोग गणतंत्र दिवस के मौके पर बाहर न निकलिए और भारत माता जिंदाबाद बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पर हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और एक निवेदन है यहां पर बैठे सभी मेहमानों से, और जो टेलीविजन के सामने अखाड़ा देख रहे हैं मोबाइल नीचे रख दें। यहां वाले दर्शकों से यानी मेहमानों से निवेदन यह है कि सीधे देखें, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना है, मुझे नहीं, जनता को। कुमार अशोक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत। जफर अमीन साहब हैं, ये प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता भी हैं, आपका स्वागत। अशोक सिन्हा जी हैं, संघ विचारक हैं, इनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के। अमरनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत। हाजी हसन अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि देवबंद वाले जो ये बात बात पर फतवे जारी कर देते हैं, इसके मायने क्या हैं। और अलीगढ़ से हमारे साथ छात्र नेता जुड़े हुए हैं, अजय सिंह। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। सोनवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। कुमार अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में ही रहकर तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? अगर आप शांति से निकालना चाहें तो क्यों नहीं निकाल सकते? आपका प्रशासन इतना ढुलमुल क्यों है कि तिरंगा यात्रा छात्रों को निकालने नहीं देता? कारण बताओ नोटिस आ जाती है, और कासगंज में इसके पहले क्या हुआ वो भी आपने देखा। इतनी लापरवाही क्यों? आप भी सवालों के घेरे में हैं। तिरंगा हमारा हक है और आजाद भारत सिर्फ अखाड़ा में नहीं, अखाड़ा में पूरे देश आधे घंटे के बुलेट, ये पूरे देश में, अच्छा, आजाद हिंदुस्तान में
आजाद भारत में यह तिरंगा लेके चलने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं अगर कानूनी संविधान रूप से कहूं तो आर्टिकल 14 हमको इस बात की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। इसके लिए किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई इसका दिन मुकर्रर है कि हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं, दिन निकाल सकते हैं। काउंटर सवाल है, अब मैं आगे बारी बारी से लेते जाएंगे, धारा प्रवाह में बोलने की जरूरत नहीं है। जब हमारा हक है तो कारण बताओ, नोटिस क्यों दी जा रही है? छात्रों को क्यों खून से लिखना पड़ रहा है? वो राष्ट्रपति के पास, अभी सरकार आपकी भी है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी यही तो बात है कि हाई कोर्ट में एक बार पहले भी कई बार इस अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी पर बहस यहाँ हो चुकी है। संवैधानिक पक्ष में रख दूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे तौर पर जो उसको संविधान से स्वायत्ता प्राप्त थी उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद वह पुनः सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मामला विचाराधीन है। अभी उस पर अब दूसरे टॉपिक पे आना है, पहला हो गया। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। देवबंद पर आइए, देवबंद पर भारत माता की जय नहीं कहेंगे वो लोग, कुछ भी कर लीजिए, वंदे मातरम नहीं कहेंगे इस पर। लेकिन आईएसआई पर अगर आईएसआई और जेएनयू में ये झंडे लगाने का समर्थन करते हैं, ये जो है फातिया पढ़ते हैं आतंकवादी पर, ये जिन्ना की तस्वीर लगा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ये तिरंगा यात्रा लेने के लिए नहीं कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं वहां के प्रॉक्टर से कि अलीगढ़ भारत का अंग है कि नहीं, भारत में है कि नहीं? और अगर बच्चे तिरंगा यात्रा लेके चल रहे थे, कोई AK-47 लेके नहीं जा रहे थे, AK-47 लेके नहीं चल रहे थे जो आपने प्रतिबंधित किया, AK-47 वालों को तो आप अलाउ कर देते हो, उनको अनुमति दे देते हो, आप वहां पर फातिया पढ़ने की अनुमति देते हो, पे कार्रवाई नहीं होती। आईएसआई का झंडा लगाते हो, नारे लगाते हो, देश विरोधी नारे लगाते हो, उस पर आपको आपत्ति नहीं होती। इस पर आपको आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब यहां पर इसके प्रति भी जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा, और जनता खड़ा होकर के ही इनकी स्वायत्ता को भी छीनेगी। ये जनता तो आपको खड़ा किया ना, जनता ही नहीं तो आपको 2014 में खड़ा किया है। अब आप जनता से कह रहे हैं वो खड़ी हो, उस जनता अपना काम करती रहेगी, इसीलिए आपको खड़ा किया कि आप काम कीजिए ना। हम किसी की कृपा पे यहाँ नहीं बैठे हैं। हाँ, हम पूरे तौर पर जनता की कृपा पे यहाँ बैठे हैं, और जनता जब तक चाहेगी हम वहां बैठे रहेंगे। तो हम वही जनता से कहेंगे कि जनता ही इसको समझे कि जफर अमीन साहब, समाज विरोधी लोग कौन है। पहले पॉलिटिकल पार्टियों से राय जान लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी भी राय जानेंगे। जफर अमीन साहब, दो चीजों पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं, राय। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है 26 जनवरी के पहले, भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र है, तो उस पर कारण बताओ नोटिस भेज दी जा रही है। और देवबंद में भारत माता की जय नहीं कहेंगे, इस्लाम का अपमान है। दूसरी चीज, वंदे मातरम भी नहीं कहेंगे। समाजवादी बसपा की राय, चूंकि आप गठबंधन देखिए, अशोक जी ने बड़ी अच्छी बात कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक जी को आप जनता को बोलिए, उन्हीं की बात मैं जनता से संबोधित करिए। नहीं, जनता ही, उन्होंने जनता ही को संबोधित किया, उन्हीं के जरिए हम जनता को संबोधित कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कासगंज में परमिशन मांगी जा रही है और परमिशन नहीं दिया जा रहा है, और वहां के हालात ये है कासगंज में कि वहां के डीएम ने कहा कि कभी परंपरा नहीं रही है इस तरह से तिरंगा यात्रा निकालने की, तो तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया जाएगा। वहां लोगों के मकानों पर लाइट जो है वो स्टैंड गन लगाई गई है, और 80 इंस्पेक्टर लगे हैं, और कई ट्रक पीएससी लगी हुई है कासगंज में। हम ये कहते हैं कि तिरंगा यात्रा की परमिशन वहां क्यों नहीं दिया जा रही? क्या पाकिस्तान को दिया जाएगा क्या, या पाकिस्तान के कहने पे आप देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जफर अमीन साहब प्लीज। अशोक जी कासगंज में परमिशन क्यों मांगनी पड़ रही है? यानी अब देखिए, ये इन्होंने गोल गोल घुमा दिया, आपको फंसा दिया। कासगंज में क्यों परमिशन मांगी जाए? कोई परमिशन की जरूरत नहीं है तिरंगा निकालने के लिए, हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। रोज इस देश में कोई ना कोई लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई होती, कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं है कि हमको तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। तो क्यों नहीं निकालने दे रहे हैं? आप ही के लोग वहां हैं जो मांग रहे हैं परमिशन, रिटर्न उन्होंने जो परमिशन मांगने वाले हैं, और वहां के डीएम का तिरंगा यात्रा निकलेगी, यहाँ परंपरा नहीं मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं है। तिरंगा यात्रा सुनिश्चित है,
यानी मैं आपके राष्ट्रभक्त टीवी नहीं है। चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकलेगी। कल का ही दिन है, बहुत समय नहीं है। तो कासगंज में क्यों नहीं इश्तियाक निकलने अहमद दे कादरी रहे हैं साहब, ठीक है, आप देखिए आपका तो भी बहुत कासगंज के स्वागत। हालात एक क्या। मिनट, दूसरी बात, जफर अमीन साहब, हमारी बात मैं आ रहा हूं, पूरी पहला नहीं राउंड है, सबको लेना है, बहुत सारे खास हमारी बात मेहमान पूरी नहीं हैं, हुई। बहुत वो सारे लोग खास हैं, मेहमान जो हैं, कि अगर दूसरे JNU के बारे में नहीं। अगर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं अरे भाई, तो JNU पूरा कहाँ विपक्ष से आ गया? रो ये तो रो सब करके आपका हाहाकार प्रायोजित मचा किया देता हुआ है। है। टॉपिक से मत माथा भटकिए, पीटा है। जफर आप 90 अमीन दिन की चार्जशीट और 3 कुमार साल में अशोक दे जी रहे हैं। तो विपक्ष में कोई 90 भी दिन आदमी की चार्जशीट आज जब उनके 90 दिन पक्ष में सरकार बोलने को तैयार बची नहीं है, कोई तब आप बोलने को चार्जशीट तैयार दे नहीं रहे है हैं। कि उन JNU छात्रों के क्या साथ चिल्ला रहे गलत हुआ हैं? है, वो आपके उनके जरिए विरुद्ध प्रायोजित गलत JNU कार्रवाई कांड की है। गई है। ठीक है, एक एक मिनट। भी व्यक्ति नहीं बोल हम रहा तो है। कह रहे हैं, अब मैं आप पूछना जवाब नहीं चाहता दे हूं पा मोदी रहे साहब हैं। से, चीन ये और बताएं पाकिस्तान कि देगा क्या अलीगढ़ कासगंज भारत में? का हिस्सा है कि नहीं? आप आप क्यों बताइए, नहीं परमिशन दे क्या रहे हैं? तिरंगा यात्रा के लिए उन्होंने गलत किया कि नहीं? हमारा ये कहना है कि आप बताइए अलीगढ़ कि मुस्लिम जिन्ना की यूनिवर्सिटी तस्वीर आप के लगा लड़के सकते हैं, जिन्ना की राष्ट्रभक्त तस्वीर हैं चलेगी और बाकी जगह चलेगी, यूनिवर्सिटियों के लड़के राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही हैं नारे क्या? आपको मंजूर है, और भारत कहीं के नहीं टुकड़े इसकी हो जरूरत हजार, पड़ रही ये है। आपको मंजूर है, अरे, तिरंगा यात्रा आपको मंजूर तो नहीं है। कासगंज में दीजिए परमिशन, बोलिए क्यों ना नहीं वहाँ दे पर। रहे हैं आप बोलिए अलीगढ़ आप कह रहे हैं पूरे भारत यूनिवर्सिटी के में, खिलाफ आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप परमिशन नहीं बोलिए दे रहे कि हैं भारत तिरंगा माता यात्रा की की। जय। और सुनिए अशोक जी, आप बोलिए आपने भारत माता मऊ की के जय। अंदर दौड़ा आप दौड़ा के बोलिए मारा है भारत तिरंगा माता की यात्रा जय। वालों को। आप संविधान 2017 हैं में तो भारत माता दौड़ा की जय दौड़ा के बोलिए। मारा है बोलिए आपने। तिरंगा हमारा आपकी आन शान सरकार ने है, मरवाया। तिरंगा हमारा आन बान शान निकलवाइए है। तिरंगा यात्रा, बोलिए क्यों ना, नहीं निकलवा आप रहे हैं? बोलिए कि तिरंगा हमारी अच्छा, आन कल बान के शान बाद है। भी हम आपसे भारत मिलेंगे। माता की चलिए, हो गया। नहीं ये बोलेंगे, पॉलिटिकल नहीं बात थी। निकाल आप नहीं देंगे बोलेंगे, एक मिनट, आप यात्रा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कुमार के अशोक खिलाफ जी, नहीं बोलेंगे। आप कुमार अशोक जी, पाकिस्तान दोनों की लोग सीमा बोलिए, आइएगा प्लीज। और चाहिए आप कि कुमार जितना अशोक पुराना और जमाना जफर है, अमीन साहब, और 1947 में जफर भारत अमीन माता साहब के और कुमार आंचल को अशोक काट जी। दिया, जमीन अरे का जफर टुकड़ा अमीन हो गया। साहब और कुमार अशोक जी, एक मिनट। चारों में लगाए हुए हैं जिन्ना आप। की सरपरस्ती है, कासगंज जमीन में का आप टुकड़ा क्यों हो नहीं गया, परमिशन दे जमीन इनको रहे मिल हैं? गई, लेकिन इन्होंने आज तक अपने जिन्ना की सरपरस्ती नहीं छोड़ी है। आज भी इनके जिन्ना के ही विचार अच्छा, हो जिंदा गया। है। दूसरे मेहमान भी। अडवाणी जी जाके अशोक जी, हो गया। कगार पे और वही भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले हैं। आप अडवाणी जी अशोक को जी, कहिए। जफर अमीन साहब, देखिए, भारतीय जनता जनता ने पार्टी को बनाने पॉलिटिकल वाले असली विचार है। जनता जाके ने- कोई सजा एक करके व्यक्ति नहीं है। नवाज शरीफ के वहां बगैर प्रोटोकॉल के कौन गया था? नहीं, देखिए, जनता ने कौन आप क्या लोग, था? आप आप बताइए। जफर अमीन साहब, प्लीज प्लीज, जफर अमीन साहब और देश अशोक की जी, जनता है, अशोक जी, राष्ट्रवादी विचारों की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अरे कौन सी राष्ट्र के राष्ट्र नाम विरोधी पर है, आप वो लोग भारतीय देश जनता तोड़ने पार्टी का नहीं। काम कर रहे हैं। आपने तोड़ा, मैंने कहा तो 1947 अरे, में भारत अरे, माता 47 के की बात आंचल के करिएगा, दो टुकड़े तो आपकी दिल्ली मजबूरी विचारों थी ने हिंदुस्तान में किया। आज रहना, वही विचार हमारी अपना मजबूरी एजेंडा नहीं है थी, इस लेकिन देश में। हम वरना मोहब्बत कौन में कहता है कि हिंदुस्तान में भारत रहे माता हैं। के टुकड़े हो और गए आपकी आजाद, मोहब्बत भारत में के रहे हैं। टुकड़े होंगे आजाद, आज कौन आप कहता है? गंदी उसका राजनीति पक्षधर कर कौन रहे है? हैं। उसका देश को पक्षधर बांटने कौन की है? राजनीति कर रहे क्यों हैं। नहीं आप उसके समाज खिलाफ को बोलते बांटने हैं? की राजनीति कर क्यों रहे नहीं हैं। आप उसके आप खिलाफ नफरत बोलते हैं? फैलाने की अभी भी आप राजनीति कर अलीगढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, आप नहीं बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी उसके में खिलाफ। क्यों नहीं निकल आप रहा है तिरंगा तिरंगा को यात्रा? भारत माता की जय क्यों नहीं आप बोलेंगे? रोके हुए हैं और यूनिवर्सिटी क्यों में नहीं बोल रहे तिरंगा भारत माता यात्रा? की जय? आप आप अगर कहीं आपकी नहीं आन बान निकलने शान दे है रहे तो तिरंगा यात्रा। बोलिए न ना, आन बान इलाहाबाद शान है। यूनिवर्सिटी में निकलने दे रहे हैं, न गोरखपुर में, न लखनऊ में, कहीं तिरंगा यात्रा आप नहीं निकलने दे पूरे रहे हैं। देश में तिरंगा हर यात्रा जगह निकल रही आपने है। रोका है। पूरे देश में कासगंज तिरंगा में यात्रा रोका है, निकल रही पूरे है। उत्तर प्रदेश में आप रोका उसको नहीं है। देख पा रहे हैं, पूरे देश में निकल तो रही है। दिलवाइए अपने मुख्यमंत्री जी से तिरंगा यात्रा की परमिशन। पूरे देश में निकल रही है, कहीं नहीं रोका गया है। अब और आप इसकी अनुमति लेने की दोनों जरूरत भी देखिए, नहीं। दोनों लोग ना पुरानी बातें छेड़ दिए। अब जनता को आपने इस डिबेट से कंफ्यूज कर दिया। जफर अमीन साहब आपने भी और कुमार अशोक साहब आपने भी। इश्तियाक अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इश्तियाक अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे जो भी मदरसे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है तो कारण बताओ नोटिस दे दी जा रही है, ये आपको ठीक लगता है? और गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई घर से बाहर ना निकले क्योंकि बहुत चेकिंग होती है, ये सब मतलब क्या है? सब इसी देश में रहते हैं, भारत देश हमारा है, फिर ये दो कानून दो नियम क्यों? अलग दीवार क्यों खड़ी करना चाह रहे हैं? सारे देशवासियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। देखिए, जो जो सवालात आपने किए हैं सबके जवाब ले लीजिए आराम से, बीच में कोई बोलेगा नहीं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज, कोई भी एक संस्था जहाँ पर है, वहाँ का एक सिस्टम होता है। किसी को भी एतराज़ नहीं है कि आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के वीसी से उसके लिए बाकायदा ऑर्डर लेना चाहिए, बताना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए। अभी कासगंज तिरंगा यात्रा
यात्रा के लिए ही जल उठा था, हिंदू मुसलमान सबका नुकसान हुआ था। तिरंगा यात्रा से किसी को एतराज नहीं हो। जहां तक भारत माता की जब वंदे मातरम बोल तो रहा हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारे अशोक भाई बोले गोडसे मुर्दाबाद, कब बोलेंगे? क्यों नहीं बोलते हैं?
क्यों बोले गोडसे एक मुर्दाबाद? लफ्ज में, एक लफ्ज ये के गोडसे लिए का देश है क्या? मुर्दाबाद क्यों बोले? नहीं अशोक जी, एक गोडसे मिनट। का नहीं है, अशोक जी, प्लीज। मगर गोडसे के फिर मानने दूसरे वाले बोलो। क्यों हैं? गोडसे नहीं, जैसा ये आतंकवादी, गोडसे का देश है गोडसे कि जैसा गांधी का कातिल, देश है? गोडसे जैसा देश वो छोड़ो। महात्मा गांधी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है जितने लोग हैं। तो हम भी तो हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत बोल माता रहे की हैं ना। जय कहने में क्या गुरेज है? हम भी तो ये हिंदुस्तान देश तो भारत है जिंदाबाद ना। बोल रहे हैं, इन्हें क्या गुरेज है गोडसे इश्तियाक मुर्दाबाद साहब बोलने गलत में? बोल रहे क्यों हैं, नहीं बोलते गोडसे का गोडसे मंदिर मुर्दाबाद? बनाने वालों से गोडसे मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं आप। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं। हिंदुस्तान हमारे दिल में रहता है। पूरे देशवासियों को बताना मैं चाहूंगा कि तिरंगा यात्रा निकालनी थी, वहां के जो प्राक्टर थे, वीसी थे, उनके संज्ञान में आप बातें हमको निकालनी और है। निकाल के जुमा पे भी ले आइए। राष्ट्रीय गीत कभी में जुमा क्या पे खामी भी ले है? आइए। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रीय गीत में क्या खामी है भाई? वो राष्ट्रीय हमारा गान गाते राष्ट्रीय तो हैं गीत है। हम राष्ट्रीय गान गा रहे हैं ना। देखिए, वंदे मातरम लफ्ज हमारे धार्मिक आचरण पर, हमारे धार्मिक उस पर, ये हमारे लिए कबूल नहीं है। क्या उसके अलावा और लफ्ज नहीं है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम गाते हैं, इससे अच्छी बात क्या कह सकते हैं? ये तो हमें प्रमाण करना पड़ेगा। मैं यही तो अपने कहना देश चाह रहा हूं कि से सबसे बड़ी मोहब्बत बात तो है चलिए देश ठीक है, प्रेम को। इश्तियाक एक अहमद विदेश का कवि नहीं, कहता कुमार है अशोक कि जी सारे प्लीज, जहां से अच्छा बहुत सारे खास हिंदुस्तान मेहमान हमारा। हैं, इन सभी की लेकिन राय ये नहीं नहीं मानेंगे। कुमार अशोक जी देखिए हो गया, सारे लोगों की राय सारे नहीं। जहां सोनबीर से सिंह अच्छा जी, देखिए, इश्तियाक ये अहमद कादरी सिर्फ साहब मैं आपके जब पास से- आऊंगा। इश्तियाक एक अहमद मिनट, कादरी एक साहब मिनट, मैं आ रहा हूं, एक मिनट एक सर। मिनट सुन ले राहुल जी हमारी सोनबीर- बात। जब से बीजेपी हाँ। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, 4.5 सालों के अंदर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ उसके तशख़्ख़ुस को ये खराब जवाब करना, लेंगे खत्म करना कुमार चाहती है, अशोक से। जो माइनॉरिटी सोनबीर का सिंह दर्जा हमारे उसका साथ है। खत्म करवाना ये चाहती है। जवाब इसके अलावा लेंगे। कोई साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साजिश है, ठीक है। सोनबीर सिंह, आपको कारण बताओ, नोटिस क्यों दे दी गई? जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई? देखिए 3 दिन पहले हमने प्रॉक्टर से परमिशन मांगी थी, लेकिन 3 दिन के अंदर कोई परमिशन नहीं दी गई। अच्छा, तब हमने ठीक 12 बजे हम लोग गैदर हुए, जो हमारा पर्टिकुलर स्थान था, लेकिन 10 मिनट पहले प्रॉक्टोरियल टीम आती है और वो कहती है कि आपको परमिशन नहीं दी गई। यानी कि 3 दिन तक उस लेटर का क्या किया गया। और हम कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसके लिए हमें प्रायर 24 घंटे पहले परमिशन लेनी होती है। हमारा संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) और 19(b) हमको स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आजादी देता है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर एकत्रित हो सके, और तिरंगा यात्रा निकालना कोई हमारा जुर्म, कानूनी जुर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई जुर्म नहीं है। देखिए, और यही बात दूसरी चीज कासगंज में क्यों नहीं लागू होती है? आप सबसे बड़ी बात यह है जी, जी, जी। संविधान ने अनुमति दे रखी है। वो हुकूमत अमीन साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा क्यों नहीं समझती कि है? कासगंज का मामला संविधान ने सरकार से आपको अनुमति पूछे। दे रखी है। हम कुमार अलीगढ़ अशोक मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। कुमार अशोक जी, उन्होंने देखिए, परमिशन भी ली। देखिए, देखिए, पहले परमिशन भी मांगी थी। देखिए, कि यूनिवर्सिटी वो के अंदर सुने, भी माहौल खराब वंदे करने की मातरम, साजिश थी। इश्तियाक अहमद साजिश है। कादरी साहब बोलने दीजिए ना दूसरों को। वंदे एक मिनट सर, मातरम, वो अलीगढ़ से जुड़े हैं, बोलिए सोनबीर। जी, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत जो बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय पूरा आंदोलन उस समय हुआ है। तो आप वंदे मातरम से किस तरीके से ऐतराज जता सकते हैं? हाँ, वंदे मातरम से ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। अशोक सिन्हा जी भी, आप वंदे मातरम से अच्छा लफ्ज जी। लाइए ना, जो हमारे हम भी अरे हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम क्या हमारी राष्ट्रीय भारी- गीत हमारे है। भारी- वंदे मातरम अहमद में साहब, आपकी उसमें जिम्मेदारी नहीं प्रॉब्लम बनती क्या है। है? वंदे मातरम में कोई कमी अब नहीं ये है। तो गजब से आप वंदे कह रहे हैं मातरम कि से नहीं, शुरू आप हो कह रहे गई हैं है। कमी है। मतलब विधानसभा आप की अपने सामने हिसाब पैरेलल से विधानसभा नहीं लगा ली जा जाती सकते। है। एक मिनट, अशोक सिन्हा जी, खाना खाते हैं, संविधान अन्न के खाते दायरे हैं। में अब आप दोनों लोग बहस मत कीजिए। सोनबीर और इश्तियाक अहमद जी, इश्तियाक अहमद जी और सोनबीर, एक मिनट, आप लोग हमारे पैनल में हैं, दूसरे मेहमान भी हैं। अशोक सिन्हा जी, भारत देश में रहकर आप राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, उसकी जगह पे कुछ पैरेलल खड़ा कर दिया इन्होंने। भारत देश में रहकर आप भारत माता जिंदाबाद नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, कहेंगे। इससे बड़ी बात क्या है? ये क्या है? मतलब मेरी समझ इससे में नहीं अच्छा आ लफ्ज रहा है। क्या हो देखिए, सकता है? ये मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, मूल कारण है विचारधाराओं की लड़ाई। हम्म। 2 विचारधारा है। अरे एक विचार विचारधारा नहीं, ये अशोक कहती सिन्हा है- जी, विचारधारा मैं बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं। अलग अलग अशोक विचारधारा हो, सिन्हा जी लेकिन जहां जहां से देश की बिलोंग बात करते आती हैं, जो हो, पार्टी आपकी अशोक है, जी, देश के उसी बारे के में ही आशीष 2 पर विचारधारा पर है। कभी और ये भी तिरंगा विचारधारा नहीं लहराया गया है। 1947 ये के पूरा पहले भी हिंदुस्तान थी जानता है। ये कौन और सा अभी भी है। 1947 के बाद भी। कादरी साहब, एक मिनट सर, कभी तिरंगा नहीं लहराया गया। कादरी साहब आप दूसरों को भी देखिए, सुनते हैं ना। जो विचारधारा, एक विचारधारा कहती है, अभी लंबी कि- डिबेट है। एक विचारधारा कहती है कि यह एकमात्र भारतवर्ष भूमि का टुकड़ा है, हम्म, और भूमि का टुकड़ा, ठीक है। भूमि का टुकड़ा है वो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी विचारधारा कहती है कि ये हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, और इस कारण से हमारी तीव्र आत्मीयता इस देश के प्रति है। इसी प्रकार से कुछ लोग गंगा नदी को दरियाव कहते हैं,
मगर कुछ लोग गंगा माँ कहते हैं। जो गंगा माँ कहते हैं जो विचारधारा, वो उसे पलूट करने की हिम्मत नहीं करते। वो खड़े हो गए मतलब पेशाब नहीं करेंगे और न वो उस पर माला चढ़ाते हैं, आर पार का माला चढ़ाएंगे, पियरी चढ़ाते हैं गंगा माँ को। तो तीव्र जितनी गंदगी है गंगा माँ में, भाई जरा चुप वो रहिए, नहीं, जरा चुप रहिए, आप सारी मैं चिल्ला गंदगी सकता हूँ, सुनिए, जो आप बड़े तेज में चिल्ला सकता हूँ। जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब, देखिए जफर अमीन और मैं जफर अमीन साहब से कहना चाहूंगा, जफर अमीन साहब, देखिए इस देश में इस देश की पवित्र भूमि को नमन करने के लिए हम वंदे मातरम कहते हैं। अगर हम उस देश की भूमि को नमन करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो बुराई क्या है? देखिए ठीक है, हो गया अशोक जी, और मैं बता दूं का हिस्सा है इतिहास बहुत राष्ट्रगीत के पीछे खुन्नस ये है कि वो एक सन्यासियों के द्वारा गंगा माँ में पेशाब करने की बात आप कह रहे हैं, खिलाफ तो आप क्या राष्ट्रगीत की बात करिएगा? उसके खिलाफ क्या राष्ट्रगान की बात करिएगा? मुसलमान था इसलिए वो राष्ट्रगीत नहीं ऐसा नहीं है, के बारे में कई बातें कही हैं को अशोक सिन्हा जी, जफर अमीन साहब प्लीज, दो लोग और हैं, कई बातें अशोक सिन्हा जी ने कही है, लेकिन दो बात कही है कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में हम लोग उसमें वजू बनाते हैं। जफर अमीन साहब प्लीज, जफर अमीन साहब, विचारधारा जो मैं कह रहा था वो भ्रम करता है। हमने तो आज तक हमने उनका कहना सर राहुल जी से अशोक सिन्हा जी, आपने गंगा माँ का अपमान किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने गंगा माँ का अपमान किया है, गंगा की सफाई तो आप करवा नहीं सके, आपने गंगा माँ का अपमान किया है। जो आप हर गंगे का नारा देते हैं, आपने गंगा का अपमान किया है, गंगा माँ का अपमान किया है। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह गांधी जी की हत्या के लिए आपको माफ नहीं किया, हाजी हसन साहब और जफर अमीन और आप सभी लोग प्लीज इस पर डिबेट कर लेंगे, लेकिन आज की तो डिबेट है। इश्तियाक अहमद और सोनवीर प्लीज आप लोग अनुशासन का परिचय दीजिए। सोनवीर प्लीज, आप छात्र नेता हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, यहां पर डिबेट हो रही, सब लोग बैठे हैं, आप शांति का परिचय दीजिए। मैं हाजी हसन साहब आपके पास आऊंगा। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये बताइए कि क्यों वंदे मातरम में प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, भारत माता जिंदाबाद में क्या समस्या है? देखिए सोनवीर कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन पहले प्रॉक्टर से परमिशन मांगी, परमिशन वहां नहीं दी गई। देखिए आप ही से पूछ रहा हूं मैं, ये सोनवीर ने कह रहे हैं कि 3 दिन पहले इन्होंने प्रॉक्टर से परमिशन मांगी। किस संस्था से जुड़े हुए हैं, किस ये शायद एबीवीपी के छात्र ने, अलीगढ़ मुस्लिम नहीं अलीगढ़, एक मिनट पिछले साल भी अलीगढ़ में भारत में रहने वाले हैं। नहीं, आप देख रहे हैं अशोक जी प्लीज, जनरल स्टूडेंट का इलेक्शन है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको भी प्राप्त है, जिसमें भी तिरंगा को उठाइए। तो हाजी हसन अहमद साहब, हाजी हसन, अशोक जी एक मिनट, हाजी हसन अहमद साहब भारत देश में रहते हैं तो भारत माता जिंदाबाद। अशोक जी प्लीज, अशोक जी और लोग भी ना, तो भारत माता जिंदाबाद कहने में गुरेज क्या है, ऐतराज क्या है? राष्ट्रीय गीत गाने में तो गर्व होना चाहिए, हमको गर्व होना चाहिए राष्ट्रीय गीत गाने में। किसी को कोई गुरेज नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता, भारत माता, हिंदुस्तान
और इसका मैं जिंदाबाद फायदा रहेगा। अरे दलाली नहीं किया था। चाहे ये हम लोग लोगों से जितनी भी माफी कोशिश मांगने कर के ले, लिए नहीं छूटे अब थे। हिंदुस्तान के और टुकड़े आजादी नहीं की कर लड़ाई में सकते। हिस्सा अमरनाथ लिए मिश्रा थे। जी ठीक है, प्लीज ऐसे अमरनाथ तो। मिश्रा जी खून नहीं खोल रहा है इस तरह की बातें सुनकर। आप तो लंबे समय से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपने देश में, मैं ये जानना चाहता हूं सीधे तौर पर, अगर भारत माता जिंदाबाद राहुल जी नहीं माफ कहा जा करिएगा, रहा है, राम मंदिर से अरे डिबेट का सर संबंध क्या है? सर मुस्लिम राहुल जी, स्कॉलर प्लीज, साहब, एक सवाल मेरा इश्तियाक ले अहमद लें। कादरी साहब, नहीं, एक सवाल प्लीज इश्तियाक राहुल अहमद जी। कादरी साहब, एक सवाल दूसरे भी प्लीज, लोग हैं, प्लीज एक इनकी सवाल, राय सुन राम लेते हैं ना। मंदिर से इस डिबेट का अमरनाथ ताल्लुक मिश्रा क्या जी है, भी हैं, संबंध क्या है? इनकी राय भी सुन प्लीज लेते हैं। स्पष्ट करें, राम अमरनाथ- मंदिर से इस डिबेट का ताल्लुक क्या है, प्लीज स्पष्ट करें। किसका राम मंदिर से इस डिबेट का ताल्लुक क्या है? इस डिबेट का कोई ताल्लुकात नहीं आपने है। क्यों कहा आप उससे, इसका मतलब आप इसको धार्मिक मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं। तो आप बोल क्या ये दीजिए मुनासिब भारत माता है? जिंदाबाद में आपको ऐतराज क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप? कि नहीं, हमारी एक माता है, हमारी माँ जिसने हमको पैदा एक किया है। फाइनल कमेंट, कैसी बात आप करते हैं? अमरनाथ मिश्रा जी, अमरनाथ मिश्रा जी, आपने सबको बड़े ध्यान से और शांति से सुना है। ब्रेक पर जाना है, उसके पहले आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हाल पूछते हो मेरे रोजगार का, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। अब अलीगढ़ से लेकर के सहारनपुर तक के लोगों को बताना पड़ रहा है कि तिरंगा क्या है, भारत क्या है, राष्ट्र क्या है, 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है। ये बड़ी भारत के लोकतंत्र में जब जितनी आज़ादी मिली है लोगों को, उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी भी संगठन का कोई व्यक्ति हो, अगर उसने तिरंगा यात्रा की परमिशन मांगी, ये तो एक उत्सव है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, होली दिवाली की तरह ये त्यौहार है, स्वतंत्रता का त्यौहार। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबको ये आज़ादी मिली, खाली हिंदुओं को नहीं मिली है। इस देश के जितने भी रहने वाले किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, ये आज़ादी सबको मिली है। इसी विषय पर हम डिबेट जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक ब्रेक का है। जनता भी लंच ब्रेक के मूड से बाहर निकले और हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी, ब्रेक ओवर हो चुका है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, इश्तियाक अहमद कादरी साहब, आपको क्या समस्या है? ये आखिरी राउंड है, आप बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसी पर हम लोग डिबेट की शुरुआत करते हैं। भारत माता जिंदाबाद कहने में क्या प्रॉब्लम है? गणतंत्र दिवस पर बाहर निकलने में क्या प्रॉब्लम है? और साथ ही साथ हमारे देश का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है, उसमें आप पैरेलल चीज क्यों खड़ा कर रहे बिल्कुल हैं? गर्व की बात है, फख्र की बात है। गाते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलस्ता हमारा। लेकिन यकीन रखिए, जिस तरह कासगंज के अंदर हुकूमत को क्या खतरा है कि कासगंज के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने से अच्छा, परमिशन नहीं दे इश्तियाक रही है। अहमद कादरी साहब, हुकूमत नहीं, आप एक एक मिनट अशोक जी, नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मुझे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर नहीं पता है। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं। नहीं तो अब पूरा मैं याद है। नहीं तो मैंने पहले कंफर्म कर दिया, नहीं, क्लियर पूरा कर याद है चुका सर। हूं कि ये बताइए, राष्ट्रीय जब आप गीत के राष्ट्रगान अंदर कह रहे हैं तो वंदे राष्ट्रगीत मातरम में क्या, का लफ्ज आया वो तो है। राष्ट्रीय गीत है ना। किसी देश के संविधान ने हमें आजादी के साथ अपने मजहबी चीजों पर अमल करने की आजादी दे रखी है। हमारा मजहब वंदे मातरम, हमें खुदा के सामने झुकते हैं, किसी और की पूजा नहीं कर सकते। पूरे देश को सुन लीजिए, हम देश के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं। मतलब नहीं बोलेंगे, ठीक है इश्तियाक अहमद कादरी साहब, अशोक जी मतलब बोलेंगे नहीं। हाँ, जो विदेश का एक व्यक्ति कहता है, वो तारीफ करता है सोन भी विदेश का रहा हूं। व्यक्ति कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मैं कहता हमारा। हूं, सारे वो जहां से हमारे अच्छा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान नहीं है, हमारा। वो पाकिस्तान का रहने वाला है। अशोक कुमार जी, और वो कहता है कि सारे और जहां अशोक से जी, अच्छा आप हिंदुस्तान लीडर हमारा हैं। है। एक बात वो साफ कहा है, तारीफ करिए, आजादी की लड़ाई लखनऊ में से उल्लेख लेकर के करने दिल्ली वाला जो है, तक बढ़ के लोग 10,000 और बढ़ के उलमा के कहना कहना चाहूंगा चाहूंगा कि कि रंगे वो हुए हम घोड़ों पर कभी नहीं हारे। रंगीन हो गए थे। हम कभी नहीं हारे, आजादी हम के लड़ते लिए, हैं छल देश छंदों से, स्वतंत्रता हर के बार लिए, पराजय खाई है फ्रीडम अपने के लिए, घर के हमसे जय चंदों हमारी से। आप देश ये की जय आजादी चंदों की, से ही देश पराजय की हमको मोहब्बत हुई के है। लिए। हम हम कभी देश हार को नहीं मानना खाते। भी जफर अमीन साहब, चलिए ठीक है, प्लीज इश्तियाक अहमद हो गया, सबसे ज्यादा टाइम आप ही ले रहे हैं। इश्तियाक साहब, इश्तियाक साहब, इश्तियाक साहब, इश्तियाक साहब, हो गया, आपकी बात रिकॉर्ड कर ली गई है सर, दर्शकों ने सुन भी लिया है। जफर अमीन साहब, आप क्लियर कर दीजिए, आपको राष्ट्रीय गीत से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत माता जिंदाबाद कहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद कह तो रहे हैं। अरे ठीक है, जफर अमीन साहब से पूछते थे। जफर अमीन साहब, इश्तियाक साहब ये हमसे पूछ रहे हैं हाँ
और अरे वो इसका जवाब जोश हम में ही है से ना, पूछ रहे हैं। जोश में थोड़ा सा है। देखिए एक चीज सबसे बड़ी ये है, घुमा फिरा के नहीं, नहीं, सपा नेता, सपा प्रवक्ता हैं आप। अरे भाई अब घुमा फिरा के तो वही तो बात हम कह रहे हैं ना, कि हम सीधी सी बात जानते हैं कि राष्ट्रगान हिंदुस्तान का हर चाहे कोई भी हो पढ़ता है। ठीक है, हम कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। दो अब अगर कहा जाए अशोक जी से कि कहिए मादरे वतन जिंदाबाद, बात वही है, तो ये कहेंगे नहीं साहब मादरे वतन जिंदाबाद नहीं कहेंगे। सिन्हा साहब से कहा जाए कहेंगे नहीं नहीं कहेंगे। ये एक मिनट आप बोलिए क्या कहना साहब, नहीं जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब, जफर अमीन, एक मिनट अशोक जी प्लीज प्लीज, जफर अमीन साहब, अशोक सिन्हा ने क्या कहा आपने सुना? आप भी ये कट्टरवादी चीजें छोड़ते क्यों नहीं हैं? वो तो छोड़ दिए, मान लीजिए वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा। अब जफर अमीन साहब ने कहा, अब यही बताइए, ये दो लोग बैठे हैं, ये लोग गोडसे की पैरवी करने वाले ये लोग पूरा हैं। गोडसे का, प्लीज सर, गोडसे, नो गोडसे, नो गोडसे। जफर अमीन साहब, अशोक जी रुक जाइए, मैं पूछ रहा हूं वो भारत के संभ्रांत मतलब एक मिनट अशोक जी, मतलब सुनिए, समाजवादी पार्टी एक मिनट, जिंदाबाद जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी क्या नहीं है जो विदेश से आए थे, राष्ट्रीय गीत से हैं। अशोक जी राष्ट्रीय गीत से परहेज है आपको? रहने वाले थे। राष्ट्रीय गीत से परहेज है आपको? भारत माता जिंदाबाद से परहेज है आपको? हम मादरे वतन जिंदाबाद भी कहते हैं, ये ठीक है, मादरे वतन जिंदाबाद भी भारत माँ ही है। तो आपको क्यों एतराज इस पे होता है? हमारी वफादारी पे क्यों आप उंगली उठाते हैं? अशोक जी आप बताइए। और वंदे मातरम की बात तो बड़ा दिल दिखाया। सुनिए, हिंदुस्तान के संविधान ने कहा कि आजादी के बाद से इसी बात पे तय हुआ कि हर आदमी जो हिंदुस्तान में रहता है, हर नागरिक अपने मजहब के हिसाब से आजाद जिस होगा। देश में रहते हैं, वंदे मातरम में सजदा है, पूजा है, इसलिए वंदे मातरम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, बोल रहे हैं अशोक जी, बोल रहे हैं बार बार वंदे मातरम कह रहे हैं। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अनुमति लेते हैं, कभी नहीं नारे लगाते हैं, वो भी अनुमति लेते हैं, किसकी अनुमति लेते हैं? आपका कहना हो, चुनाव लगा रहे हैं, आप खुद लगा रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं लगाते। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अशोक जी, सोनवीर, एक मिनट, सोनवीर अलीगढ़ से, अलीगढ़ से, हाँ जफर अमीन साहब, अशोक जी सोनवीर को सुन लेते हैं। सोनवीर जल्दी बोलिए, अशोक जी सुनते हैं और लोग भी है ना। सोनवीर बोलिए। देखिए आप विधान को मानते हैं या नहीं मानते? अरे एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। अशोक सिन्हा जी, एक बड़ी खबर है, अयोध्या मामले में नई बेंच का गठन हुआ, लेकिन एक मिनट सोनवीर बोलिए, आप बोलिए सोनवीर। जफर अमीन साहब और इश्ताक कादरी साहब से मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो इस देश के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल अगर संविधान मानते हैं तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत है तो